वो बोल रहा था हमको मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, हमको वाइफ बनाना है। हाँ, आपसे काफ़ी बार बातचीत हुआ था? हाँ, लड़का से हमको ऐसे 2-3 बार बात हुआ है। हमको बोल रहा था भाभी कब शादी करवाएंगे। मेरी बहन के साथ तो वो संबंध बना ही लिया था। इसके बाद वो था ही रिलेशन में जी। और उसके बाद सोचा कि मेरे पास अगर 20 लाख रुपया अगर दूसरे जगह से मिल रहा है तो इसमें पापा उसका तय कर दिए थे। हमारा बहन के साथ में जो गलत हुआ है ना, इसका हमें पूरा न्याय मांगता है। और अगर ये न्याय नहीं मिल पाता है ना, तो हमें ये कानून पर से, ये इंडिया का संविधान पर से, ये मीडिया पर से हमारा सबसे कनेक्शन खत्म। गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, हमको वाइफ बनाना है। हम प्यार उससे ज़्यादा करते हैं, हमको शादी करना है उससे। आज फिर से प्यार का झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके लड़की के साथ शोषण किया जाता है। उसके बाद उस लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जी अभी उसी लड़की के घर में मौजूद है। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है अररिया जिला के अचरा गांव में और यहाँ पे एक बहुत ही भयानक घटना होती है। ये जो घर आप देख पा रहे हैं, इस घर की सबसे छोटी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, जब इस परिवार से हमने बातचीत किया तो परिवार का यही कहना है, ये सारा केस में एक लड़का शामिल है जिसका नाम सूरज मेहता है, जो पूर्णिया का रहने वाला है। जब हमने परिवार से बातचीत किया तो परिवार का यही कहना है, हमारी बेटी पटना में रह करके बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रही थी, वो 2nd ईयर में थी और उसे वहां से बुलाया जाता है पूर्णिया। और वो लड़की जब पूर्णिया जाती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करके ख़त्म कर दिया जाता है। वजह यही थी कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सबसे पहले लड़का के द्वारा काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम हमसे बातचीत करो। काफ़ी दिन परेशान करने के बाद लड़की को काफ़ी ज़्यादा बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। जब लड़के के पिता को पता चलता है कि हमारा बेटा किसी लड़की से कांटेक्ट में है, तो लड़के के पिता कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं निशा रानी को बदनाम करने में। जी हाँ, निशा रानी वही जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और उनके पिता काफ़ी ज़्यादा साजिश करके निशा रानी को उनके पूरे गांव में बदनाम करते हैं। उनके पिता को बदनाम करते हैं कि तुम्हारी बेटी का चरित्र ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है। काफ़ी ज़्यादा साजिश रचा जाता है। उसके बाद जब लड़की को ये सारा भनक पड़ता है, जब लड़की के पिता को ये भनक पड़ता है, तो लड़की के पिता जब उस लड़के के पिता से बातचीत करते हैं, लड़की के पिता ये भी कहते हैं, क्या आपको मेरी बेटी से शादी करना है? तो लड़के के पिता का ये कहना रहता है, हम अपने बेटे का एक जगह शादी फिक्स कर दिए हैं और वहाँ पे हमें 19 लाख रुपया दहेज मिल रहा है। अगर आप हमें उससे ज़्यादा दहेज दे सकते हैं तो आप बताइए, हम आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये परिवार कहाँ से देते? आप समझ पा रहे होंगे कि निशा रानी एक मेडिकल की छात्रा थी, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी दिनों से इन दोनों के बीच में बातचीत होता था। उसके बाद लड़के के पिता के द्वारा निशा रानी को बदनाम किया जाता है, उनके गांव में बदनाम किया जाता है, उनके पूरे परिवार में बदनाम किया जाता है। वो लड़की हर जगह से मेंटली टॉर्चर हो रही थी, हर जगह से परेशान हो रही थी। अपने पेरेंट्स के द्वारा भी, अपने गाँव समाज के द्वारा भी, पेरेंट्स भी बार बार पूछते थे, क्या तुमने ऐसा काम किया है? क्या तुम उस लड़के से प्यार करती है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती है? वो लड़की बार बार अपने आप को सही साबित करने में लगी थी। और जब ये सारा मैटर कुछ ज़्यादा फैल गया, तब वो लड़की पटना से पूर्णिया आती है उस लड़के से मिलने के लिए। जब 4 तारीख को ये लड़की पटना से पूर्णिया आती है और 5 तारीख के शाम में उस लड़की का बॉडी उसी होटल में पाया जाता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। उस सीसीटीवी फुटेज में वही लड़का जिनसे इस लड़की का बातचीत होता था, वही लड़का कई बार उस कमरे में गया था और कई बार उस कमरे से नीचे उतरा था। और परिवार का यही कहना है कि ये सारा जो घटना हुआ है, हमारी बेटी जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इन्हें बहुत ही साजिश करके ख़त्म किया गया है। आप जानते हैं, चोट 2 तरीके का होता है। एक ऊपर से अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसका निशान हमारे शरीर पे बैठ जाता है, लेकिन एक मेंटली टॉर्चर होता है, उससे भी खतरनाक होता है। ये काफ़ी दिनों से ये सारा परेशानी से जूझ रही थी और फाइनली आज निशा रानी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके परिवार का स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है। चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं।
आप कौन हुए निशा रानी के? हम भैया हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो सारा केस इसमें बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का भी मैटर था, उसके बाद आपका ये कहना है कि उस लड़का के द्वारा काफ़ी टॉर्चर करके हमारी बहन को ख़त्म किया गया है, फिर बदनाम भी किया गया है, कितनी तक इसमें सच्चाई है? ये जो सच्चाई है सही सच्चाई है जी। बदनाम किया गया था मेरी बहन को। आज से 20 दिन पहले तकरीबन जो लड़का का जीजा जी है वो लड़का का जीजा जी बदनाम किया था कि जो मेरी निशा रानी जो मेरी बहन है हाँ। वो उसके साथ वो लड़का के साथ भाग गई है। लेकिन जब पापा फ़ोन किए यहाँ से तो मेरी बहन पटना में थी। हाँ। तो पापा बोले कि तुम कहाँ पे हो, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके दिखाई। हाँ। उसका सहेली सब भी साथ में थी। इसके बाद पापा बोले कि बेटा तुम घर चले आओ। जब घर आई उसके बाद उससे पूछा गया क्या चलता है तो बताई कि हाँ बात लड़का से करते हैं लेकिन हम कहीं भागे नहीं थे। भागे नहीं जी। मतलब लड़का के जीजा जी के द्वारा ये साजिश किया जाता है, गांव में बदनामी फैलाया जाता है आपकी बहन के प्रति। और जब आपके पिताजी फोन करके पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ हो, तो आपकी बहन वीडियो कॉल करके भी दिखाती है कि हम अपने हॉस्टल में, हम पटना में, क्योंकि वो BSc नर्सिंग का पढ़ाई कर रही थी, सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में। और ये सारा साजिश रचा जाता है। साजिश रचा जाता है। इसके बावजूद 4 दिन यहाँ पर रही भी थी। हाँ। 4 दिन के बाद हम लोग समझा बुझा के उसको भेज दिए मतलब थे। उसके बाद आप बुला लेते हैं यहाँ पे? हाँ तो बुलाए थे। हाँ। तो 4 दिन यहाँ पे घर पे रही थी। 4 दिन में हम लोग समझा बुझा भी दिए थे। इसके बाद उसका प्रैक्टिकल था। उसका प्रिंसिपल का फ़ोन आ रहा था पापा के पास। नहीं तो 1 साल और पीछे चली जाएगी। इसके बाद उसको हम लोग भेज दिए वहाँ पे। जाने के बाद हम लोग सोचे सब चीज़ सही चल रहा है, ठीक ठाक है जी। तो हम लोग समझा के भेज ही दिए थे। इसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोग में बातचीत हो रहा था। उसके बाद लड़का शायद बहला फुसला को उसको बुलाया पूर्णिया बुलाने के बाद 4 तारीख को वो लोग होटल में, पूर्णिया का होटल में गई है 4 तारीख को। और 6 तारीख को लमसम चेकआउट था 12 बजे जी। और 5 तारीख को मेरी बहन को पंखा से लटका दिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है इस केस में कौन कौन शामिल है? आपकी बहन जो खत्म हुई है इसमें कौन शामिल है? इसमें सूरज मेहता जो है, जिसका नाम है राज भी है, बाबुल भी बोलता है। हाँ। उसका पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के सामने राज इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, कैफे चलाता है। इसके बाद उसका जीजा का हाथ है और लड़का का हाथ है। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग का मैटर काफी दिनों से चल रहा था? काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था, ये चल रहा था लमसम हमको 4 मंथ से लमसम पता है। मतलब उधर से काफी दिनों से चल रहा था। हम सुने थे सूरज जो लड़का है वो बार बार आपके फैमिली में किसी न किसी एक सदस्य को फोन करता था। आपकी वाइफ को? मेरी वाइफ को फोन किया। आप अपनी ननद से मेरा शादी करवा? मेरी वाइफ को फोन किया था, आप अपना ननद से शादी करवा दीजिए, हमको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, हमको वाइफ बनाना है, हम प्यार उससे ज़्यादा करते हैं, हमको शादी करना है उससे। 4 महीना पहले की बात है, 2 बार फ़ोन किया था मैसेंजर पे। मतलब बदनामी को अपना हटाने के लिए जाती है। और कि हम सुने बाद में ये भी बोलती है कि आप इतना बदनाम हमें कर ही दिए हैं तो आप हमसे शादी करिए। हाँ, लास्ट में मेरी बहन तैयार हो गई थी, जब हमसे बदनाम हो ही गए हैं तो शादी करिए। हाँ। तो वो लड़का जो है कि 20 लाख रुपया जो उसका पापा शादी जहाँ पे दूसरे जगह तय कर दिए थे, वो पैसा की झांसा में आके अब पैसा देख लिया था। वो लड़का पैसा देखने के बाद वो शादी के लिए तैयार नहीं था। पहले बौखलाया हुआ था शादी करने के लिए, उसके बाद जैसे ही पैसा देखता है, दूसरा जगह शादी सेट हो जाता है, उस लड़का का एंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद मना करने लगता है कि हम नहीं करेंगे। मना करने लगता है। उसके साथ मेरी बहन के साथ तो वो संबंध बना ही लिया था। इसके बाद वो था ही रिलेशन में जी। और उसके बाद सोचा कि मेरे पास अगर 20 लाख रुपया अगर दूसरे जगह से मिल रहा है तो इसमें पापा उसका तय कर दिए थे। खुश, परिवार भी खुश और हम भी खुश। हाँ, तो शादी कर लेते हैं वहाँ पे। मेरी बहन को साइड करना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? आप कौन हुए? बड़े पापा हुए निशा के? निशा को हम छोटे पापा हुए। छोटे पापा, क्या कहना चाहते हैं सर? हम यही कहना चाहते हैं कि जो है कि जो हमारी बेटी को मारा वो दोनों को जो है कि सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। सख्त सजा। काफी मेंटली टॉर्चर करके आपकी बेटी को खत्म किया गया। ज़्यादा टॉर्चर करके मेंटली जो है कि उसको जो है मारा गया है। अभी उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद है, उनके पिता से आप सभी को बातचीत करवाते हैं। उनके पिता जो निशा रानी के पिता थे, उन्हें सूरज के पिता से बातचीत भी होता है। जब ये मैटर काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है तो उनके पापा को फ़ोन करते हैं, सूरज के पापा को, कि आप शादी करना चाहते हैं मेरी बेटी से। तो उस लड़का के पिता का ये कहना रहता है कि अगर हमको अभी दहेज में 19 लाख रुपया मिल रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा देने को तैयार है तब आप बताइए, तब हम शादी करने को राजी हो जाएंगे। क्या सही बात है? जी सही बात है। जी सही बात जब है। आप बात करते हैं तो आपको ऐसा कहा जाता है कि अभी 19 लाख रुपया दहेज में मिल रहा है। हाँ, 20 लाख रुपया दीजिएगा तो हम शादी कर लेंगे। हमने बोले कि भाई हमारा लड़की तो BSc नर्सिंग की तैयारी कर रही है, हम 20 लाख से ज़्यादा उसके पीछे हम खर्च कर रहे हैं, हम तिलक क्यों देंगे? जी। हाँ। तो कहा हम शादी नहीं करेंगे।
और हमारी लड़की का ही उसका दामाद बदनाम किया। उसका पिता और लड़का का पिता और दामाद मिलकर साजिश रच कर वो जो है इसको जो है बदनाम किया कि ताकि उसका लड़की के पिता आएंगे मेरे पास और दहेज देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे और शादी करेंगे। हम यही कहेंगे कि उस तीनों कातिल को फांसी की सजाए होना चाहिए। मेरी लड़की इतनी सुंदर थी। हम आपसे कहेंगे कि उसका डांस का वीडियो है वो आप लेकर डाल दीजिएगा और ये क्लिप हम बगल में लगा देंगे। आप इनकी बेटी का तस्वीर देखिए। किसी हीरोइन से कोई कमी नहीं है उसके अंदर, इतनी काला भी है। आप इतना पढ़ा लिखा रहे थे अपनी बेटी को, ऐसा लग रहा था अब मेरी बेटी एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी, अच्छे घर में शादी होगा, लेकिन नहीं पता था कि इस साजिश में फंस करके मेरी बेटी के काला है। किसी हीरोइन से कमी नहीं है। वो कैरों का पैसा चाहिए, उस कैरों का दहेज चाहिए। किसी को झांसे में डालकर दहेज लेना और गरीबों को शोषण करना, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा आप लोग दिलवाइए। अच्छा, आप सबको फैमिली मेंबर को ये सारा घटना के बारे में, जैसे कि आपकी बेटी किसी से बातचीत करती है या आपकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहा है किसी लड़के के द्वारा, ये कब पता चला था? हमको यही 2-4 महीना पहले पता चला था और 1-1.5 महीना पहले जो ये कांड हुआ था तो हमने उसको बुलाए थे, लड़की को पटना से बुलाकर। आपकी बेटी के बारे में अफवाह फैलाया जाता है कि आपकी बेटी उस लड़के के साथ फरार हो गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं था। वीडियो कॉल करके जब आप देखते हैं तो आपकी बेटी हमारी हॉस्पिटल में ही उसके बाद आप बुला लेते, तो हम उसको बुला लिए समझाने बुझाने। हाँ बेटा तुम घर चले आओ। वो घर चली आती है, हम उस दरमियान में उसको समझाए बुझाएं और इसी बीच में जो है उसका फादर से बात किए। उसका फादर बोल रहा है कि हम 12 लाख रुपया। आपकी बेटी एक्सेप्ट करती है कि हम उससे बातचीत कर रहे थे? हाँ, ये बात मानती है। और इसके बाद जो है बोले कि उसका फादर बोले हम 12 लाख रुपया दहेज का नाम पर ले लिए हैं, 19 लाख में तय किए हैं, अगर उससे ज़्यादा कोई दे तो हम आपकी लड़की से शादी करेंगे।